नमस्कार। आर्थराइटिस यानी कि गठिया 50 वर्ष की आयु होते होते लोग इससे ग्रसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। खासतौर पे गठिया से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं महिलाएं और इसका दर्द इतना भयानक है कि सर्दियां आते आते तो यह दर्द असहनीय हो जाता है। ये दर्द खासतौर पे हमारे जोड़ों पर होता है, जैसे कि हमारी कलाइयाँ, हमारी उंगली, हमारे घुटने और हमारे कूल्हे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम करेंगे कुछ ऐसे योग आसना जो करने में भी बेहद सरल हैं। हर आयु वर्ग के लोग इन्हें कर सकते हैं और इन्हें करने से आपको इस दर्द से लाभ मिलेगा। आप अपने मसल्स को और मांसपेशियों को इतना मजबूत कर लेंगे कि सर्दियां आने से पहले ही आप इस दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, आपको इन अभ्यासों को नित्य अपने रूटीन में शामिल करना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की श्रृंखला में हम शामिल करेंगे सूक्ष्म आसनों का अभ्यास, जिसे हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, हर हेल्थ कंडीशन के लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, डायबिटीज है, कुछ भी है, वो सभी लोग इन अभ्यासों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जब हम इन सूक्ष्म व्यायामों को करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ता है और वहाँ की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। जब मसल्स स्ट्रांग होंगी तो वो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करेंगी और जिससे हमें इस गठिया के दर्द से राहत मिलती है और हमारा ये दर्द धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो चलिए पहले आसना से अपने अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अपने पहले योगासना से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने ले आएंगे। आपकी जो एल्बोज है यानी कि कोहनियां, ये मुड़नी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अपने हाथों की पांचों उंगलियों को इस प्रकार से फैला लेंगे और फिर धीरे से मुट्ठी बंद कर लेंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर पुनः अपने हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से खोल देंगे। पुनः करेंगे और खोल देंगे। यदि आप प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो इससे आपके लाभ और बढ़ जाएंगे। जब हम मुट्ठियां खोलेंगे तो हमें इनहेल करना है और मुट्ठी बंद करते हुए हमें एक्सहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये है हमारा पहला अभ्यास। आपको इसको 10-10 के कम से कम 3 सेट्स करने हैं। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है जिसमें हम अपनी कलाइयों पर वर्क करेंगे, यानी कि कलाई के जो जॉइंट्स है उस एरिया पे हमें वर्क करना है। करेंगे कैसे? सामने की तरफ रखेंगे, मुट्ठियां बंद कर लेंगे और धीरे धीरे अपनी कलाइयों को इस प्रकार से रोटेट करना प्रारंभ करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। धीरे धीरे गति अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसके भी आपको 10-10 के कम से कम 3 सेट्स करने हैं। ये हमारी कलाइयों के लिए भी बेहद लाभकारी है और इन्हें करने से हमारी कलाइयों में मजबूती आती है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे आसना की तरफ, जिसमें हम अपनी कोहनी यानी कि एल्बोज पे वर्क करेंगे। तो करना कैसे है? सीधे बैठ जाएंगे, हाथों को इस प्रकार से खोल लेंगे कि जो हमारी हाथों की हथेलियां हैं वो स्काई की तरफ हो, आकाश की तरफ हो। अब श्वास भरते हुए अपनी हथेलियों को अपने कंधों पे रख लेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ ले आएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को कंधे पे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए कंधे पे हाथों को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार और रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस आसना को भी आपको कम से कम 10-10 के 3 सेट्स से रिपीट करना है और जितने सेट्स मैं आपको बता रही हूँ आपको कम से कम उतने सेट्स करने हैं। इस पूरे योगाभ्यास को करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ। जो हमारा अगला आसना है उस पे हम अपने कंधों के जॉइंट्स पर कार्य करेंगे। इस आसना को जब हम करते हैं तो हमारे शोल्डर प्लेट्स भी स्ट्रांग होते हैं और हमारी जो शोल्डर्स की मोबिलिटी है वो भी आती है। जो लोग फ्रोजन शोल्डर से ग्रसित हैं और जो लोग सर्वाइकल से ग्रसित हैं, ये आसना उनके लिए भी बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। तो करना कैसे है? अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर इस प्रकार से रखेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। आप चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लाएंगे कि जो हमारी कोहनियां हैं
वो आपस में मिलनी चाहिए। और फिर बड़ा सर्किल बनाते हुए अपने हाथों को वापस ले आएंगे। पुनः करेंगे इनहेल एंड देन एक्सेल। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। पुनः करते हैं इनहेल एक्सेल, इनहेल और फिर एक्सेल। अब इसको हमें रिवर्स डायरेक्शन में करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपकी दोनों कोहनी आपस में मिलनी चाहिए। श्वास को भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। श्वास को भीतर भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। श्वास भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। इनके भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 के कम से कम 3 सेट्स दोहराने हैं। हमारे अगले योगाभ्यास में हम अपने पैरों के पंजों पर कार्य करेंगे, क्योंकि जो लोग अर्थराइटिस से ग्रसित होते हैं उनके पैरों की एड़ियों में, पंजों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें करना क्या है, हमें अपने पैरों की उंगलियों को इनहेल करके खोलना है और एक्सेल करके उन्हें वापस से बंद करना है। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर पुनः उंगलियों को फैला देंगे। इनहेल करेंगे और उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करके अपनी उंगलियों को वापस से हम समेट लेंगे। पुनः करेंगे इनहेल, होल्ड, एक्सेल। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। पुनः करेंगे इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर से साथ में करके देखते हैं। इनहेल करेंगे, उंगलियों को फैला देंगे और एक्सेल करेंगे, उंगलियों को वापस से समेट लेंगे। इस अभ्यास के भी आपको कम से कम 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। अगले अभ्यास में हम अपनी एंकल रोटेशन करेंगे। करेंगे कैसे, इनहेल करते हुए पंजों को पीछे की ओर लाएंगे और एक्सेल करते हुए सामने की ओर घुमा के लाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल। बेसिकली हमें अपने पैरों से एक गोल सर्किल बनाना है। इनहेल करते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इनहेल अपनी तरफ और एक्सेल सामने की तरफ। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल शरीर की तरफ अपने पैरों को लाएंगे और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ ले जाएंगे। पुनः रिपीट करेंगे। श्वास भीतर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इन सभी अभ्यासों को आपको कम से कम 10-10 बार के 3 सेट्स करने हैं। तो चलिए हमारे अगले सूक्ष्म व्यायाम के जरिए हम अपने घुटनों पर कार्य करेंगे, क्योंकि जो लोग आर्थराइटिस से ग्रसित हैं उनके घुटने सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। घुटनों में इस कदर से दर्द होता है कि उनका चलना, उठना, बैठना तीनों ही चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। ये आसना बिल्कुल ही आसान है। हर आयु वर्ग के लोगों को इसे करना चाहिए और मेरी आप सभी से विशेष गुजारिश है कि यदि आप इन्हें अपने अभिभावकों के साथ शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें इन आसनों को करने के लिए, तो वो अपने इस आर्थराइटिस के दर्द से बहुत ही जल्दी रिलीफ पा सकेंगे। करना कैसे है, आपको इस प्रकार से बैठ जाना है और सबसे अच्छी बात है, इन सभी आसनों को आप अपने बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे, चेयर पे या फिर योगा मैट पर भी कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को सामने इस प्रकार से फैला लेंगे। अब अपने घुटनों पर ध्यान देंगे। हमारे जो घुटनों की नी कैप है, यानी जो मसल्स है, उन्हें पहले हमें इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना है। खींच के रखेंगे, कुछ क्षण होल्ड करेंगे, श्वास को डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि डीपली इनहेल और एक्सेल करेंगे, फिर धीरे से इन्हें रिलीज कर देंगे। एक बार पुनः करके देखते हैं। अपने घुटनों को इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ क्षण होल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे घुटनों की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उन्हें मैंने होल्ड किया हुआ है। फिर कुछ क्षण होल्ड करने के बाद धीरे से रिलीज कर देंगे। ये आसना बहुत ही सरल है। आपके अभिभावक इन्हें बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसको करने से घुटनों में कुछ ही दिनों में आपको आराम महसूस होगा। इसको भी कम से कम आपको 10 बार रिपीट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ। इससे हमारी हिप एरिया की मोबिलिटी बढ़ेगी और जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं वो भी पहले से बेटर होंगे। एक पैर को सामने रख लेंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी अपने दाहिने पैर को सामने रखा है। अब अपने बाएं पैर को मोड़ करके इस प्रकार से अपनी दाहिनी जंघा पे रख लेंगे, जैसे अभी मैंने रखा है। अपने हाथ से अपने बाएं घुटने को इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे और दाएं हाथ से अपने पंजे को पकड़ लेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी, दृष्टि सामने रखेंगे।
इनहेल करते हुए अपने पैर को मोड़ के अपनी छाती की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए वापस से इसको नीचे की तरफ धक्का देंगे। पुनः करके देखते हैं। इनहेल और एक्सहेल करके इसको नीचे की तरफ दबाव देंगे। पुनः करिए। इनहेल, कुछ क्षण होल्ड करेंगे और एक्सहेल करके इसको नीचे की तरफ कर देंगे। अब इस आसना को अपने दूसरे पैर से करके देखते हैं। अपने बाएं पैर को सामने खोल देंगे और दाएं पैर को उठाकर इस प्रकार से अपने बाएं जंघा पे रख लेंगे। घुटने को सपोर्ट करेंगे। इनहेल, पैर को ऊपर छाती की तरफ लेके आएंगे और फिर एक्सहेल करके नीचे कर देंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे। इनहेल करके ऊपर और एक्सहेल करके नीचे की तरफ लाएंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपके इस एरिया पे यानी कि हिप जॉइंट्स पे हल्का सा स्ट्रेच भी आएगा। पुनः एक बार करेंगे। इनहेल, होल्ड करेंगे और फिर इसे एक्सहेल कर देंगे। इन आसनों को दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट पैर पे और राइट पैर पे आपको कम से कम 10-10 के 3 सेट से दोहराना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सभी आसनों को अपने डेली रूटीन में अवश्य ही शामिल करेंगे और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।